नियमित तौर पर शैम्पू व कंडीशनिंग करने से बाल क्लीन और टाइडी बने रहते हैं। इसके अलावा शैम्पू करने से सिर की त्वचा में होने वाली जलन से राहत मिलती है और कंडीशनिंग बालों को साफ और चमकदार बनाए रखने में मदद करता है। नियमित तौर पर शैम्पू व कंडीशनिंग से आपका स्कैल्प मेंटेन रहता है और बाल चमकीले व हाइड्रेटेड रहते हैं। कोर्स शुरू करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करें। हम गोदरेज सलोनी प्रशिक्षण में मार्गदर्शन एवं योगदान हेतु नेचुरल्स के आभारी हैं। इस कोर्स में नेविगेशन सरल और आसान है। नमस्कार। सैलून, शैम्पूइंग, कंडीशनिंग व हेयर कटिंग के एसओपी कोर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजलि। मैं एक ब्यूटी एक्सपर्ट हूं और इस पूरे कोर्स के दौरान मैं आपकी गाइड रहूंगी। इस कोर्स में आप शैम्पूइंग, कंडीशनिंग व बेसिक हेयर केयर की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया या एसओपी के बारे में सीखेंगे। इसके अलावा आप हेयर कटिंग के बारे में भी जानेंगे। इस कोर्स की समाप्ति तक आप शैम्पूइंग व कंडीशनिंग व उसके प्रकार के बारे में विस्तार से बता सकेंगे और स्टैंडर्ड हाइजीन प्रैक्टिसेस की पहचान कर सकेंगी। आप शैम्पूइंग के लिए क्लाइंट को भी तैयार कर सकेंगे और उनकी शैम्पूइंग व कंडीशनिंग करने के लिए एसओपी की पहचान कर सकेंगे। इसके अलावा आप शैम्पूइंग व कंडीशनिंग के सामानों के मार्केट रेट्स और शैम्पूइंग व कंडीशनिंग के लिए विभिन्न सैलून्स द्वारा ली जाने वाली रेट्स को एनालाइज कर सकेंगी। इस कोर्स को पूरा करने में आपको लगभग 30 मिनट का समय लगेगा। दांतों की ब्रशिंग व चेहरे की सफाई की तरह ही बालों की धुलाई भी एक नियमित गतिविधि है। आमतौर पर लोग अपने बालों के प्रकार व क्वालिटी पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। बालों में नियमित रूप से शैम्पू व कंडीशनिंग करने से बालों को साफ व चमकदार बनाए रखने के साथ पर्सनल हाइजीन को भी बनाए रखने में मदद मिलती है। दैनिक आधार पर शैम्पू व कंडीशनिंग करने से न केवल आपका सिर साफ रहता है, बल्कि इससे आपके बाल भी स्वच्छ और सुंदर बने रहते हैं। बालों की शैम्पूइंग व कंडीशनिंग के अन्य पहलुओं पर नजर डालने से पहले चलिए सैलून में हाइजीन स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुझावों को समझ लेते हैं। याद रखें, स्टैंडर्ड हाइजीन के आधार पर ही सेवा की क्वालिटी को अच्छा माना जाता है। आपको प्रत्येक सर्विस के पहले और बाद में अपने अपने हाथों को साफ करना चाहिए। जब भी आवश्यक हो तो सैनिटाइजर का प्रयोग करें या अपने हाथों को धो लें। किसी की ओर मुंह करके खांसने या छींकने के प्रति सावधान रहें। खांसते या छींकते समय हमेशा टिश्यू का इस्तेमाल करें। वर्क स्टेशन सैलून का सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला क्षेत्र है, इसलिए नियमित तौर पर सर्विस के पहले और बाद में वर्क स्टेशन व ट्रॉली को सैनिटाइज करें। रात में वाटर स्प्रे बॉटल्स को खाली करके उन्हें साफ करें और उन्हें रात भर सूखने दें। सुबह सैलून में काम शुरू होने से पहले बोतलों में ताजा पानी भरें। प्रोडक्ट्स को नंगी उंगलियों से न छुएं। आपकी त्वचा
कभी भी उत्पादों के संपर्क में नहीं आनी चाहिए। जार से क्रीम निकालने के लिए उंगलियों की बजाय स्पैचुला का प्रयोग करें। सर्विस के समय हमेशा क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा रहता है, इसलिए प्रत्येक सर्विस के बाद टिश्यू व इस्तेमाल किए हुए कॉटन्स को डस्टबिन में डाल दें। शैम्पू व कंडीशनिंग की शुरुआत करने से पहले आपको अपने ग्राहक की ज़रूरतों को समझने व उनकी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए उनसे बात करनी होगी। उनकी डाइट, लाइफस्टाइल, मेडिकल हिस्ट्री व वर्तमान में ली जा रही दवाओं के बारे में पूछें। सैलून में उनके पहले के आगमन और पसंदीदा सेवाओं व उत्पादों के बारे में पूछें। अगर उनके मन में सर्विस या ट्रीटमेंट से जुड़ी कोई आशंका हो तो उसे भी जानने की कोशिश करें। ग्राहक के बालों में शैम्पू करने से पहले आपको उनके बालों के प्रकार व क्वालिटी का एनालिसिस करना चाहिए। सिर की त्वचा ऑयली है या ड्राई, इसका पता लगाने के लिए स्कैल्प टेस्ट करें। बालों के प्रकार का एनालिसिस करें। बगैर रंगे हुए, सीधे, रंगे हुए या डैंड्रफ युक्त। इसके बाद बालों की क्वालिटी के आधार पर शैम्पू का चयन करें। कई बार ग्राहकों के बालों में जूं भी होते हैं, उसके अनुसार मेडिकेटेड शैम्पू का उपयोग करें। ग्राहक से पूछ लें कि शैम्पू के बाद उन्हें ब्लो ड्राई चाहिए या ब्लास्ट ड्राई। ग्राहक के बारे में सभी आवश्यक जानकारियों को एकत्र करने के बाद आपको क्लाइंट हिस्ट्री फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में सबसे पहले ग्राहक के नाम और एड्रेस को भरें। फिर ग्राहक की उम्र, जन्मदिन, व्यक्तिगत संपर्क नंबर व ईमेल आईडी जैसी व्यक्तिगत जानकारियों को भरें। अब ग्राहक के मेडिकल कंडीशंस व एलोपेसिया या त्वचा के संक्रमण जैसी बीमारियों के बारे में पूछें। ग्राहक को चिकित्सा से जुड़े प्रश्नों के उत्तर सिर्फ हां या ना में देने को कहें। अंत में ग्राहक को शैम्पू व कंडीशनिंग के फायदों के बारे में बताएं। क्लाइंट हिस्ट्री फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए फॉर्म आइकन पर क्लिक करें। इस कोर्स में आगे बढ़ने से पहले आइए बालों की शैम्पूइंग व कंडीशनिंग के लिए आवश्यक सामानों की चर्चा करते हैं। आपको निम्नलिखित सामानों की आवश्यकता होगी: शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ब्रश, तौलिया, हेयर बैंड, सिजर्स, कंघी, बालों को सुखाने व उनकी सेटिंग करने के लिए हेयर ड्रायर, कंघी व कैंची को स्टेरिलाइज करने के लिए स्टेरिलाइजर बॉक्स। बालों में शैम्पू व कंडीशन करने का तरीका इस प्रकार से है। सबसे पहले ग्राहक को शैम्पू स्टेशन तक लेकर आएं। कानों में कॉटन बड्स डालें जिससे कि उसमें पानी न जाए। इसके बाद कंधे के पास तौलिया लपेट दें। शैम्पू करने के लिए गर्म पानी का प्रयोग करें। पानी गिराने से पहले देख लें कि ग्राहक इससे सहज तो है ना। कंडीशनिंग के लिए बालों में कंडीशनर लगाकर उसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर धोने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। टेम्पल, प्रेशर पॉइंट्स, फोरहेड के सेंटर सहित सिर के प्रत्येक हिस्से का मसाज करें।
इसके बाद तौलिए से बालों को सुखाएं। फिर ब्लो या ब्लास्ट ड्राई करने के लिए उन्हें कुर्सी पर बैठाएं। ग्राहक की आवश्यकता के मुताबिक उनके बालों को सीधे या रोल में सेट करें। अगर ग्राहक अपना बाल सीधा कराना चाहती है तो पैडल ब्रश का उपयोग करें। उनके बालों को रोल में सेट करने के लिए आप रोलर ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों की ब्लो ड्राइंग के दौरान आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। ध्यान दें कि हेयर ब्रश बालों के बीच से होकर जाए और गर्मी के संपर्क में न आए, अन्यथा हेयर ब्रश के ब्रिसल्स पिघल सकते हैं। उन्हें बताएं कि ब्लो ड्राइड हेयर अगले हेयर वॉश तक सेट रहेगा। उन्हें बताएं कि घुंघराले या सूखे बालों के लिए वे हेयर सीरम या हेयर पोषण का उपयोग कर सकती हैं। यहाँ शैम्पूइंग, कंडीशनिंग और हेयर कटिंग करने के तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। शैम्पूइंग, कंडीशनिंग व हेयर कटिंग के विभिन्न चरणों को देखें। इससे आपके इस कौशल में पारंगत होने में मदद मिलेगी। Hello, ma'am. Hello. My name is Hassan. Hi. I'm a hairstylist, ma'am. So, can I ask you some few questions about your hair? Yeah, fine. Okay. Ma'am, आप कौन से shampoo conditioner use करते हैं? Dove use करते हैं. Okay. And are you using any kind of tools for your home care? No. Okay. So, which kind of hairstyle would you want? I was not very short but different type. Okay, different type of. So, we can do one thing, ma'am. We cannot make it short your hair, but we will just defining the layers a bit more in this part and make it a much more softer look. And we are creating a one nice flick on the top. And which kind of haircut would you love? Not very short but लंबे होने चाहिए. A different type. Okay, so we can do one thing, ma'am. We cannot do it short your hair. We will just define the layers. We will just take an excess bit of your hair and we will making a nice flick on the top of my part. So ma'am, first you can go put the shampoo, then we will start your hair. Please come.
This is the detangling comb. Okay. Just to remove the tangles. Now I'm going to the fourth section. This angle we have also. Can't keep this. Sorry. I'm taking a diagonal section first to make them a simple one line. Just cutting that much of hair. I'm just determining the line that way.
After the one lap, the base is ready for the effect.
This is the guideline, and do not cut the guideline. I'm following a guideline all over the area. This is my guideline, and I'm following a guideline everywhere. This is the guideline. चलो अभी अलग पास में स्ट्राइकिंग है अब ग्राहक की अगली विजिट को प्लान करने का समय है। ग्राहक के साथ चर्चा करने के बाद क्लाइंट की अगली विजिट के लिए अपॉइंटमेंट की तारीख निर्धारित करें। ग्राहक के आने की तारीख को अपने अपॉइंटमेंट डायरी में नोट कर लें
और उन्हें आफ्टर केयर रूटीन के बारे में बताएं। शैम्पूइंग, कंडीशनिंग और हेयर कटिंग किट को तैयार करने में आपकी सहायता हेतु यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में आपको सबसे पहले उन सामानों की पहचान करनी है जिनसे आप अपना शैम्पूइंग, कंडीशनिंग और हेयर कटिंग किट तैयार करेंगे। इसके बाद सामानों को चुनें, उनकी लिस्ट बनाएं, ब्रांड का एनालिसिस करें और चयनित आइटम्स के कलर, शेड व वेरिएंट्स का चयन करें। अंत में अपने इलाके की विभिन्न दुकानों पर जाएं और अपने किट के लिए सामानों की कीमतों के बारे में पता करें। विभिन्न दुकानों पर कीमतों का कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद आवश्यक वस्तुओं को खरीदें। किट की कुल कीमत को जोड़ें और इस बात का भी अनुमान लगाएं कि किट कितने दिनों तक चलेगा। शैम्पूइंग, कंडीशनिंग और हेयर कटिंग मार्केट सर्वे फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए फॉर्म आइकन पर क्लिक करें। शैम्पूइंग व कंडीशनिंग किट के अलावा आपको विभिन्न स्थानीय सैलूनों में शैम्पूइंग व कंडीशनिंग एवं हेयर कटिंग की वर्तमान रेट्स के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। तो आपकी सर्विस की बेहतर प्लानिंग के लिए यहाँ एक एक्टिविटी दी जा रही है। इस एक्टिविटी में आपको स्थानीय सैलूनों में मौजूदा शैम्पूइंग व कंडीशनिंग एवं हेयर कटिंग की रेट्स का सर्वे करने के बाद एक रेट कार्ड तैयार करना है। सबसे पहले अपने इलाके के विभिन्न सैलूनों व होम सर्विस देने वालों की एक सूची बना लें। इसके बाद इन होम सर्विस गिवर्स से मिलें व सैलून्स पर जाएं, उनके मालिक से मिलें और विभिन्न प्रकार के शैम्पूइंग व कंडीशनिंग एवं हेयर कटिंग सर्विस और उनके रेट के बारे में पता करें। रेट्स को नोट कर लें। शैम्पूइंग, कंडीशनिंग एवं हेयर कटिंग करने की उनकी प्रक्रिया को भी ऑब्जर्व करें। यदि आवश्यक हो तो अपने ऑब्जर्वेशंस को लिख लें। इस एक्टिविटी की मदद से आप अपनी सर्विसेज के लिए अन्य सैलून के मुताबिक रेट प्लान करने में सक्षम होंगे। शैम्पूइंग, कंडीशनिंग और हेयर कटिंग रेट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए फॉर्म आइकन पर क्लिक करें। अल्पना एक फूड फैक्ट्री में काम करती है। अपने कार्य की प्रकृति के चलते उसे अधिक समय तक अपने सिर पर कैप पहने रहना पड़ता है ताकि खाद्य पदार्थों में बाल न गिर जाए। नतीजतन उसका स्कैल्प पसीना युक्त रहता है और खुजली होती है। बाद में उसने पाया कि उसके बाल ऑयली हो गए हैं। स्कैल्प की जलन से राहत दिलाने के लिए वह एक अच्छे शैम्पू और कंडीशनर से हेयर थेरेपी कराना चाहती है। स्थिति को समझते हुए आवश्यक कदम उठाएं। अब आप शैम्पूइंग और कंडीशनिंग के एसओपी के बारे में भली भांति जान चुके हैं। आइए इस कोर्स में बताए गए मुख्य बिंदुओं को फिर से दोहराते हैं। बालों के नियमित शैम्पूइंग एवं कंडीशनिंग से इन्हें चमकदार और पर्सनल हाइजीन को बनाए रखने में मदद मिलती है। बेहतर सर्विस के लिए स्टैंडर्ड हाइजीन को बनाए रखना आवश्यक होता है। प्रत्येक शैम्पूइंग व कंडीशनिंग सर्विस को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है: क्लाइंट कंसल्टेशन, वर्क स्टेशन सेटअप, शैम्पूइंग व कंडीशनिंग प्रक्रिया और पोस्ट कंसल्टेशन।